हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में बता दूं जिन पे आज कुछ हलचल रह सकती है, और उसके बाद स्ट्रेटजी और लेवल्स पे बात करूंगा। तो चलते हैं खबरों पे। आज की क्या है? ये जो रिज़ल्ट आए हैं सिप्ला, इंडिगो, इन्फोसिस, ये रिज़ल्ट मार्केट क्लोज होने के कुछ समय पहले या बाद में आए हैं, तो इसका असर आज देखा जा सकता है। तो पहले मैं सिप्ला का बता दूं। ये सिप्ला का मुनाफा सालाना आधार पर 39% घटकर 789 करोड़ रह गया है, जो बाजार के अनुमान से काफ़ी कमज़ोर है। और इंडिगो, ये 4 बजे के करीब में इसका रिज़ल्ट आया है। महंगे एविएशन फ्यूल और विदेशी मुद्रा के नुकसान के कारण इंडिगो मुनाफे से घाटे में आ गई है। कंपनी को इस तिमाही में 382 करोड़ का शुद्ध घाटा हुआ है, जबकि इसकी रेवेन्यू 20% बढ़कर 24,584 करोड़ रही। और इन्फोसिस 4.15 से 4.30 के बीच में इसका रिजल्ट आया है, और इन्फोसिस का मुनाफा सालाना आधार पर 12% बढ़कर 7,769 करोड़ रहा। और रेवेन्यू भी 14% बढ़ी है। हालांकि कंपनी ने अपने पूरे साल के रेवेन्यू गाइडेंस के ऊपरी स्तर को 3.5% से घटाकर 3% कर दिया है। और चूंकि इन्फोसिस का एडीआर अमेरिकी बाजार में लिस्टेड शेयर है, तो एडीआर रिजल्ट के बाद करीब 6% गिर गया। इसलिए आज कल का जो रिजल्ट आया है, तो ये आज भारतीय बाज़ारों में दिख सकता है इस एडीआर का असर। इसलिए भारतीय बाजार आईटी सेक्टर और एविएशन सेक्टर में भारी हलचल देखने को मिल सकती है आज। तो ये थे न्यूज़ आज की जो इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने तो अपने लेवल्स और स्ट्रेटेजी के आधार पर ही मार्केट को समझना है, उसके आधार पे ही समझ के अपनी संभावना को तलाश करना है। आइए सीधा चलते हैं चार्ट पर। ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के पहले मैं लेवल्स दे दूं, इम्पोर्टेंट लेवल्स। ये लेवल्स जानने इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको एंट्री और एग्ज़िट करने में आसानी होगी। उसके बाद मैं स्ट्रेटेजी दूंगा, उसके बाद मैं फाइनल क्लोजिंग करूंगा। और ये लेवल देने के पहले एक मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। अगर कोई आप ट्रेड लेते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ज़रूर परामर्श करें। मेरा ये वीडियो संपूर्ण रूप से एजुकेशनल है, आप एजुकेशन के हिसाब से ही लें। तो चलते हैं चार्ट पे सीधे। मार्केट जब तक 23,921 को अपसाइड को नहीं काटे, तब तक अपसाइड की संभावना नहीं बनती है। अगर इसके अपसाइड में जाता है और सस्टेन होता है तो 23,964 तक की संभावना बनती है। उसके ऊपर अगर फर्दर जाता है तो 23,996 की संभावना बनती है। उसके फर्दर अपसाइड गया तो 24,047 तक की संभावना बनती है। उसके फर्दर अपसाइड गया तो 24,114 की संभावना बनती है। और डाउनसाइड में जब तक 23,797 को डाउनसाइड के लिए नहीं काटे, तब तक डाउनसाइड का ट्रेड लेना उचित नहीं होगा। अगर इसके नीचे में सस्टेन करता है, इसके नीचे सस्टेन करता है और 23,768 को
68 के लेवल आ सकते हैं, और उसके नीचे अगर काट के सस्टेन करता है तो 742 तक के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर डाउन साइड में अगर सस्टेन किया तो 23,717 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर सस्टेन किया तो 23,672 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर नीचे सस्टेन किया तो 23,623 के लेवल आ सकते हैं। और एक बात बता दूं, अगर अपसाइड में मार्केट 24,114 और 24,047 के बीच में ट्रेड करे तो थोड़ा सावधानी रखिएगा। यहाँ पर मार्केट फंस सकता है या रिवर्स हो सकता है। तो अगर आप साइड जाते वक्त ये यहाँ इस जोन को थोड़ा सा सचेत रहिएगा इस जोन में। और डाउन साइड में अगर मार्केट आता है, और डाउन साइड में ये 23,700 से 23,623 के बीच में थोड़ा सचेत रहिएगा। यहाँ मार्केट फंस सकती है या यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो इस बीच में सचेत रहिएगा। और बीच में नॉन डायरेक्शनल जोन होता है 23,797 से लेके 23,842 के बीच में नॉन डायरेक्शनल जोन है। 23,797 से 23,921, हाँ ये करेक्ट है। 23,797 से 23,921 के बीच में नॉन डायरेक्शनल जोन है। यहाँ पर अगर एक्सपर्ट है तभी ट्रेड लें, वरना लेवल्स टू लेवल अगर ब्रेक हो तभी ट्रेड लें। इस बीच में शांति बनाए रखें तो अच्छा है, क्योंकि 70% मार्केट तो इससे बचना होता है मार्केट से। तो 20-25% ही जो जगह होती है वहाँ मूवमेंट आती है, तो उसको हम लोग स्ट्रेटेजी या किसी भी तरीके से वहाँ पर हम लोग संभावना ढूंढेंगे। तो ये थे निफ्टी के लेवल्स। अब बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या हो सकते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी के चार्ट में चलते हैं। ये है बैंक निफ्टी का इंडेक्स। बैंक निफ्टी जब तक 56,713 को अपसाइड के लिए नहीं काटे तब तक अपसाइड का ट्रेड नहीं लीजिएगा। इसके ऊपर सस्टेन होने पर 56,868 तक की संभावना बन सकती है। उसके फर्दर अपसाइड किया तो 57,021 तक की संभावना बन सकती है। सॉरी, 57,021 के ऊपर अगर जाता है तो 57,190 तक की संभावना बन सकती है। उसके फर्दर अपसाइड गया तो 57,317 तक के लेवल्स आ सकते हैं। और डाउनसाइड में 56,364 को जब तक डाउनसाइड के लिए नहीं काटे और सस्टेन करे तब तक डाउनसाइड का ट्रेड लेना उचित नहीं होगा। इसके डाउनसाइड में अगर जाता है तो 56,231 के लेवल्स आ सकते हैं। उसके फर्दर डाउनसाइड किया तो 56,135 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर डाउनसाइड किया तो 56,037 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर डाउनसाइड किया तो 55,937 के लेवल आ सकते हैं। और मार्केट जब 57,190 से 57,388 के बीच में अगर ट्रेड करता है तो यहाँ पर थोड़ा अलर्ट रहें। यहाँ पर मार्केट फंस सकती है या रिवर्स हो सकता है ऊपर जाते हुए डाउन साइड को। सॉरी। और डाउनसाइड के लेवल्स क्या रह सकते हैं, 56,364 को जब तक डाउनसाइड के लिए नहीं काटता है तो डाउनसाइड का ट्रेड नहीं ले। इसके डाउनसाइड में जाते 56,231 के लेवल आ सकते हैं। और डाउनसाइड में अगर सस्टेन करता है फर्दर निकलता है तो 56,135 के लेवल आ सकता है। उसके फर्दर डाउनसाइड गया तो 56,037 तक के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर डाउनसाइड गया तो 55,937 के लेवल्स आ सकते हैं। अगर अपसाइड में मार्केट 37 है, ये 57,190 और
57,408 के बीच में अगर मार्केट यहाँ पर आता है तो थोड़ा अलर्ट रहें, मार्केट रिवर्स कर सकता है या इस जोन में मार्केट फंस सकता है। आप थोड़ा इस जोन में अलर्ट रहें। और वैसे ही डाउन साइड में अगर 56,037 से लेके 55,000 55,089 के लेवल्स में आता है तो हाँ 89 के लेवल्स में आता है तो थोड़ा अलर्ट रहें, क्योंकि यहाँ मार्केट फंस सकता है या रिवर्स कर सकता है। और 56,364 से 56,713 के बीच में नॉन डायरेक्शनल रह सकते हैं। इस बीच में शांति बनाए रखे तो अच्छा है। लेवल्स टू लेवल जिधर अपसाइड डाउन साइड ब्रेक करता आप उधर ही ट्रेड लें, ये अच्छी नीति होगी। इस हिसाब से अगर ट्रेड लेते हैं नीतिगत हिसाब से ये सही होगा। तो अब चलते हैं, आपको अपसाइड डाउन साइड ये बता दिया कहाँ कहाँ मार्केट रुक सकता है, आपको सावधानी बरतनी है। और लेवल्स भी बता दिए जिसके ब्रेक होने पे आप ट्रेड की संभावना ढूंढ सकते हैं। अब सेंसेक्स पे आते हैं। सेंसेक्स के ये रहे सेंसेक्स का इंडेक्स। झट से इसका भी ले लें, चार्ट के बता दूं लेवल्स, उसके बाद स्ट्रेटेजी में सीधे चलते हैं। हाँ, सेंसेक्स जब तक 76,553 को अपसाइड में नहीं जाता है तब तक अपसाइड की संभावना नहीं बनती है। इसके अपसाइड में अगर सस्टेन होता है तो 76,687 तक की संभावना बनती है। अगर उसके फर्दर अपसाइड में सस्टेन होता है तो 76,857 के लेवल्स के आ सकते हैं। उसके फर्दर ऊपर सस्टेन किया तो 70,036 तक के लेवल आ सकते हैं। और डाउन साइड में 76,058 के अगर नीचे डाउन साइड के लिए सस्टेन करता है तो डाउन साइड के 75,941 तक के द्वार खुल सकते हैं। इसके फर्दर डाउन साइड गया तो 75,781 के लेवल आ सकते हैं। और उसके फर्दर डाउन साइड गया तो सस्टेन किया अगर 75,662 के लेवल आ सकते हैं। और अपसाइड में जब सेंसेक्स 76,985 के आसपास से 77,106 के बीच में ट्रेड करता मिले तो आप थोड़ा अलर्ट रहें। यहाँ पर मार्केट फंस सकती है या रिवर्स ऊपर जाती हुई मार्केट रिवर्स हो सकती है, आप थोड़ा अलर्ट रहें। वैसे ही डाउन साइड में भी अगर मार्केट नीचे जाती हुई फंस सकती है। वो जो लेवल है 75,660 से लेके तकरीबन 75,785 के बीच में, इस बीच में मार्केट थोड़ा फंस सकती है या रिवर्स कर सकती है। थोड़ा अलर्ट रहें जब यहाँ पर आप मार्केट आए तो ये सावधानी वाली जगह भी बता दी मैंने। सेंसेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी सबके बता दिया। अब डायरेक्ट चलते हैं स्ट्रेटजी में बात करते हैं। चलिए इसी चार्ट पे सारे इंडेक्स का मैं स्ट्रेटजी एक साथ ही बोल देता हूँ। क्या क्या कंडीशन हो सकती है, मार्केट ने जैसी कंडीशन दिखाना है दिखाएगी, उस हिसाब से आपने करना क्या है। मार्केट गैप अप खुल सकती है, गैप डाउन खुल सकती है, एक रेंज में फंस सकती है। किसी भी कंडीशन में मार्केट आपके सामने व्यवहार करती हुई देख सकती है। तो आपको करना क्या है, ये स्ट्रेटेजी आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तब तो आपकी संभावित जो ट्रेड है वो ले सकते हैं। मान लिए एक कंडीशन बनती है, मार्केट अपसाइड में जाते हुए किसी लेवल्स में रुक गई और जा ही नहीं रही है। ये कोई भी लेवल हो सकते हैं, यहाँ दिखा रहा हूँ इसके ऊपर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है। ये मैं जस्ट एक दिखा रहा हूँ जल्दी से। ये एक अपसाइड जाते हुए डाउन आ गई, फिर अपसाइड गई, फिर डाउन आ गई। कोई भी मूव आपको नहीं मिल रहा है क्लियर कट एक साइड का। तो मार्केट ये ऐसा काफ़ी टाइम तक कर रही है, 1 घंटा 2 घंटा जो जितना टाइम भी लगे। आप तब ऊपर अगर फंस रही है तो इसका मतलब ऊपर जाना नहीं चाहती है मार्केट। तो आप
पैटर्न देखें, अगर आपको पैटर्न दिखे बेयरिश रिवर्सल के एम पैटर्न हो सकते हैं, जैसे ये एम पैटर्न है, इसका नेक लाइन टूटने पर ही आप एक संभावना ढूंढे। और सबसे अच्छे ट्रेड होता है स्ट्रेटेजिकली, मान लीजिए ये डाउन साइड को नेक लाइन तोड़ के आया, फिर नेक लाइन को दोबारा रिटेस्ट करने गया, अगर दोबारा फिर डाउन साइड को आके जहाँ से रिटेस्ट करने गया था वहाँ से डाउन साइड को आए, तो यहाँ पर कोई कैंडल कंफर्मेशन की मिलती है डाउन साइड के लिए, तो बहुत ही अच्छा ट्रेड होता है। तो यहाँ पर आप संभावना देख सकते हैं, या जहाँ मार्केट रुकती हुई दिखी इमीडिएटली एग्जिट करना है और प्रॉफिट को लॉक करना है। ये है एक अच्छी नीति ट्रेडिंग की। तो उसी तरह मार्केट हेड एंड शोल्डर भी बना सकता है, ये अप साइड गया, डाउन साइड गया, फिर थोड़ा हाई ऊपर लगाया, एक हेड बनाया, फिर डाउन आया, फिर एक शोल्डर बनाया, ऐसा करके इस तरह का हेड एंड शोल्डर बनाया। ये हेड एंड शोल्डर तो मैं सीधा दिखा रहा हूँ, एक कैसा भी बन सकता है, आपको इस पे प्रैक्टिस करके एक्सपीरियंस करना पड़ेगा किस कितने माने किस हेड एंड शोल्डर किस तरह दिखता है, तो वो प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आएगा। अगर करते रहिएगा तो ये बात आराम से नज़र आ जाएगा, जो पूरे मार्केट की जो मूवमेंट है वो आपको समझ आने लगेगी, मार्केट की शक्ल नज़र आने लगेगी, मार्केट करना क्या चाहता है। तो इस दौरान में जब तक ये फॉर्मेशन होता है तब तक शांति बनाए रखना है। इसके फॉर्मेशन होने पर अगर नेक लाइन डाउन साइड को जहाँ पर ये सपोर्ट बना के पूरा खड़ा है, अगर डाउन साइड को आता है फिर जाके नेक लाइन को रिटेस्ट करता है, फिर डाउन साइड में आता है और कंफर्मेशन कैंडल बनती है कोई, तो आप उस पर आराम से ट्रेड की संभावना ढूंढ सकते हैं। और जहां मार्केट रुकेगी आपने इमीडिएट एग्जिट करना है, प्रॉफिट को लॉक कर देना है, और सेकंड ट्रेड लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि सारे मार्केट में इस तरह का एक बार ही पैटर्न बनता है और उस पर एक बार ही आपको ट्रेड बने मिलेगा अच्छा, और उसके बाद तो दूसरा ट्रेड लेने जाइएगा तो वो प्रॉफिट आपका चला जाएगा। अब इसी तरह डाउन साइड में हो सकता है, डाउन साइड में मार्केट जाते हुए फंस सकती है। मान लीजिए डाउन साइड में आई, यहाँ फंस गई, फिर अप साइड गई, फिर डाउन साइड गई, तो आपने वेट और वॉच करना किसी पैटर्न का। ये पैटर्न जैसे बना, चाहे 1 घंटे 2 घंटे जितने देर टाइम में भी बना उतना देर इंतजार करना है। अगर नेक लाइन टूटता हुआ अप साइड को ऐसे जाए और फिर रिटेस्ट करे तो ये एक अच्छा माना जाता है। इस तरह का अगर मूव मिले तो इसकी संभावना ज़्यादा होती है कि आपको संभावित जो ट्रेड ढूंढ रहे हैं पॉजिटिव ट्रेड मिलें, तो ये इस पे ट्रेड ले सकते हैं। इस तरह का अप साइड का ये बुलिश रिवर्सल होता है, और जहाँ मार्केट फंसेगी इमीडिएट एग्जिट करना है, सोचना नहीं है, प्रॉफिट लॉक कर देना। उसी तरह हेड एंड शोल्डर होता है डाउन साइड में, ये नीचे ये फंसी, ये ऊपर गया, एक शोल्डर बना, फिर एक हेड बना, फिर शोल्डर बना, फिर एक शोल्डर बना, ये हेड बना, ये शोल्डर बना, ये नेक लाइन अपसाइड को जैसे ही निकलता है रिटेस्ट करता है, फिर अपसाइड जाके ऐसा कुछ होता है, तो अपसाइड में कंफर्मेशन कैंडल पे आप एक ट्रेड की संभावना ढूंढ सकते हैं। और जहाँ भी मार्केट फंसे इमीडिएट एग्जिट, प्रॉफिट लॉक। ये आपने एक डिसिप्लिन के हिसाब से इसको समझें, इस पे प्रैक्टिस करें, तब ये संभावित ट्रेड आप ढूंढ सकते हैं। कहाँ आपके संभावित ट्रेड बन रहे हैं जो जिसकी आप तलाश करते हैं, जिसलिए आते हैं मार्केट में। और इससे क्या है कि आपका रैंडम ट्रेड से भी बचेंगे, कैपिटल में भी डेंट लगने की संभावना कम होती है, और प्रॉफिटेबल ट्रेड अधिक आने के चांसेस होते हैं। और उसी तरह मार्केट और एक कंडीशन हो सकती है, गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है। आप 9:45 तक की कैंडल का इंतजार करें, अगर गैप डाउन गैप अप होता है तो अपसाइड डाउन साइड जिधर रेंज टूटेगी 45 मिनट की, आपने उधर ही संभावित ट्रेड लेने हैं आपको। जिधर तो और जिधर मार्केट फंसती हुई दिखेगी इमीडिएट एग्जिट कर देना है।
ये है गैप अप गैप डाउन। अगर मार्केट किसी रेंज में अचानक स्पीड में पहुंची, या गैप अप होके पहुंची या गैप डाउन होके पहुंची, मान लिया किसी जगह पहुंची, किसी भी लेवल, चाहे ऊपर चाहे नीचे, किसी भी जगह जल्दी से पहुंच के और मार्केट ने एक रेंज बना ली। मैं रेंज दिखा दूं अच्छी तरह से, ये भी यहाँ भी लॉस मैक्सिमम होते हैं इस रेंज में, बहुत ही ज़रूरी होता है बचना। मान लिए एक रेंज बना दी, मार्केट किसी से ऊपर गया, यहाँ से डाउन आया तो आपने एक मार्क कर लेना है, आप जहाँ से डाउन आया, और नीचे से जहाँ से अप हुआ था उस जगह को मार्क कर लेना है। मान लीजिए मार्केट यहाँ से ओपन हुई, यहाँ तक का मूव लगाया, फिर डाउन आ गई, तो आपको इस रेंज में कुछ नहीं करना, चुपचाप बैठे रहना है जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन ना मिले। आपने कोई ट्रेड की संभावना नहीं देखनी है। इस बीच में अगर ट्रेड लेंगे तो फंसने का मैक्सिमम चांस होता है। आपका प्रीमियम ईटिंग करने के लिए ही ये रेंज बनाई जा सकती है। ये रेंज ऊपर बन सकती है, नीचे बन सकती है, किसी भी जगह बन सकती है। आज के डेट में इस रेंज में ही फंसा के काफ़ी प्रीमियम सबका ईटिंग किया जाता है, तो सावधान रहें, इस रेंज से बचें। मान लीजिए अगर अपसाइड जाना मार्केट, तो जब तक ये अपसाइड का ऐसे जाके रेंज ब्रेक करके फिर रिटेस्ट किया और रेंज के अपर लेवल को फिर ऐसे अगर निकलती है तो अपसाइड की संभावना बनती है। कंफर्मेशन कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते हैं, और जैसे ही मार्केट फंसे इमीडिएट एग्जिट, रुकना नहीं है। और वैसे ही अगर मार्केट डाउन साइड जा रही है, अप साइड जा सकती है, तो रेंज नहीं है, डाउन साइड भी आ सकती है। ये टूट के बोला नहीं जा सकता है, तो रनिंग आवर में मार्केट का पता चलता है कहाँ जाएगी, किधर तोड़ेगी। फिर ये अगर ये डाउन साइड को निकलती है और रिटेस्ट करके रेंज के लेवल्स को डाउन साइड के लिए अगर निकलती है, तो आपने कंफर्मेशन कैंडल पे डाउन साइड का ट्रेड लेना है। इतना तो सिंपल है। और जहाँ मार्केट फंसेगी आपने वहाँ से एग्ज़िट मारना है इमीडिएट। बस यही चीज़ है, कुछ आप ध्यान में रखिएगा तो आप अननेसेसरी ट्रेड से बचिएगा। अननेसेसरी ट्रेड से बचिएगा तो आपका कैपिटल बचा रहेगा। अगर कैपिटल बचा रहेगा तो लंबे समय तक मार्केट में बने रहिएगा, और लंबे समय तक मार्केट में बने रहिएगा तो आपको पेशेंस ऐसे ही बढ़ जाएगा, और फिर मार्केट रिवार्ड भी करता है ऐसे ट्रेडरों को। तो आपका एक्सपीरियंस लेवल भी हाई लेवल में पहुंच जाएगा। तो ये थी स्ट्रेटजी। और स्ट्रेटजी में और एक इंक्लूड कर ले, जब भी कोई मूव लेते हैं तो निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उस मूव का कन्विक्शन बढ़ जाता है, संभावना अधिक प्रबल हो जाती है कि वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे। तो आप देख लीजिएगा, ये दोनों जब कोई ट्रेड ले रहे हैं तो निफ्टी बैंक और सेंसेक्स सेम डायरेक्शन में है कि नहीं। अगर हैं तो आप ट्रेड ले सकते हैं। तो ये थे निफ्टी बैंक का एक अपडेट। लेवल्स और स्ट्रेटजी के मिश्रण में आप किस तरह मार्केट में बने रह सकते हैं, संभावित ट्रेड ढूंढ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अंत में एक बार और फिर से बोल दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आपने सेबी रजिस्टर्ड से एनालिसिस लेके ही आप कोई ट्रेड करें। मेरा ये एजुकेशनल चैनल है, एजुकेशन के हिसाब से ही लें। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आपको मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके बाय।